नमस्कार दोस्तों, हमारे लाइफ में हमारे बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनका हम जवाब जानना चाहते हैं। और जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होते हैं और हमें पता होता है कि हम सारी चीज़ों को खुद मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो ऐसे में कई सारे सवाल आपके माइंड में आ जाते हैं जिनका आंसर हम सभी को चाहिए होता है हमारी लाइफ में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप उस क्वेश्चन का आंसर किसी दूसरे पर्सन से पूरी तरह से नहीं जान सकते। और कई क्वेश्चंस आपकी लाइफ के ऐसे होते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा पर्सनल होते हैं। अगर कोई पर्सन उसका आंसर कर भी सकता है तो स्टिल आप चाहते हैं कि आप उस पर्सन से उस बारे में बात ना करो, लेकिन स्टिल डिज़ायर तो यही रहती है कि हमें हमारे सवालों का जवाब मिले। और जब हम कई दूसरे पर्सन से पूछते हैं अपने लाइफ के पर्सनल क्वेश्चंस का आंसर, तो कई बार आंसर हमें ऐसा मिलता है जो हमें हमारे डिज़ायर से बहुत ज़्यादा दूर कर देता है। और ना डिज़ायर पूरी होती है, ना मन को तसल्ली रहती है। जैसे मोस्ट कॉमनली स्पेसिफिक पर्सन के क्वेश्चंस को लेकर होता है कि वो पर्सन मेरे लिए ठीक है या नहीं। अब ये क्वेश्चन कोई पर्सनली मुझसे पूछता है तो इसका आंसर मैं कभी भी नहीं करता, ना ही कभी करूँगा। चाहे आपकी लाइफ की सिचुएशन जैसी भी हो, आपके स्पेसिफिक पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप जैसा भी हो, ये सिर्फ आप और सिर्फ आप ही जान सकते हो कि वो पर्सन आपके लिए सही है या नहीं। और अगर आपको स्टिल क्वेश्चन का आंसर जानना ही हो तो आप यूनिवर्स से इसके लिए क्वेश्चन कर सकते हो। क्योंकि अगर आप किसी और से पर्सनल क्वेश्चन इस चीज़ के पूछोगे, या मोस्ट ये भी होता है कि मुझे उस पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो करंट रियलिटी को देखते हुए जो उस पर्सन को सही लगता होगा, जो उस पर्सन को गलत लगता होगा, उसके अकॉर्डिंग वो आपको बताएगा कि ये सही है, ये गलत है। जबकि देखा जाए तो यूनिवर्स कभी भी सही और गलत में चीज़ों को नहीं देखता, वो बस वाइब्रेशन को देखता है। यानी हमारे माइंड में जो भी डिज़ायर आती है वो नेचुरली आती है। यानी आप कह सकते हो कि हम डिज़ायर सोचकर नहीं करते। हमारी लाइफ में कॉन्ट्रास्ट आते जाते हैं, यानी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती जाती हैं जिनसे हम हमारी एक्चुअल डिज़ायर को समझ पाते हैं। और हो सकता है कि आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो या जिस पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो सकता है कि वो पर्सन आपके लिए ना हो, लेकिन डिसीजन इस चीज़ का हमेशा आपको लेना पड़ता है। क्योंकि अगर आप ये डिसीजन किसी दूसरे पर्सन के कहने पर लोगे तो आप हमेशा रेजिस्टेंस में ही जाओगे। और जैसा कि अब्राहम हिक्स कहती है कि जब कोई डिज़ायर यूनिवर्स आपको देता है तो उस डिज़ायर को पूरा करने की क्षमता भी आपको हमेशा देता है। और जब तक आप अपनी डिज़ायर को लेकर स्ट्रांग नहीं होगे, स्ट्रांग नहीं फील करोगे और इन क्वेश्चंस में पड़े रहोगे कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो उस जगह पर आप रेजिस्टेंस ही क्रिएट करोगे। यानी और फ्रस्ट्रेशन और एंग्जाइटी और स्ट्रेस, इस तरह की फीलिंग को और ज़्यादा क्रिएट करोगे। वहीं जब आप अपनी डिज़ायर को लेकर खड़े रहोगे कि ये मेरी डिज़ायर है, यूनिवर्स ने मुझे ये डिज़ायर दी है तो यूनिवर्स ने ही इसे पूरा कराना है। यानी अब्राहम हिक्स की लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो वो चीज़ आपके वोर्टेक्स में ऑलरेडी रियलिटी है। यानी जब भी आप कोई चीज़ मांगते हो एक पैरेलल रियलिटी में वो ऑलरेडी आपकी रियलिटी होती है। उस रियलिटी को फिजिकल मैनिफेस्टेशन में लेकर आने के लिए, यानी आप जो इस वक्त लाइफ जी रहे हैं इस लाइफ में लेकर आने के लिए आपको उस वोर्टेक्स के अलाइनमेंट में होना पड़ता है। तो अगर सिंपल सा ही आंसर इसका देखा जाए तो आपको आपकी हर एक डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको डिज़ायर देता है। और अगर यूनिवर्स ने ही आपको डिज़ायर दी है तो जाहिर सी बात है कि आपको वहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा, इसीलिए वो डिज़ायर आपको दी है। तो जब आप ये समझ जाते हो तो आप इजीली उन सभी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर पाते हो जो आप चाहते हो आपकी लाइफ में। और जहाँ तक बात आती है यूनिवर्स से क्वेश्चन पूछने की, तो हम यूनिवर्स से जब भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं यूनिवर्स एक सेकंड का भी टाइम नहीं लगाता उसका आंसर देने में। अब हो सकता है कि आप क्वेश्चन पूछो इस बात में कि आप एक सवाल पिछले 1 हफ्तों से या 1 महीनों से या कई सालों से पूछ रहे हो और उसका आंसर कभी आपको नहीं मिला। तो अगर यूनिवर्स सच में इमीडिएटली आंसर करता है तो अभी तक आंसर कहाँ है, मुझे क्यों नहीं मिला? तो इसका आंसर ये है कि जब आप क्वेश्चन पूछते हो और यूनिवर्स आपको हमेशा आंसर करता है, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी में ही रहते हो और अपने आप को सुनने के लिए रेडी नहीं रखते, रिसीविंग मोड में आते नहीं, तब तक वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं आ पाती। यानी वो आंसर जो आप पूछते हो यूनिवर्स से वो रियलिटी में आपको नहीं समझ में आता, जबकि यूनिवर्स उसका हमेशा आंसर कर रहा होता है। हम हमेशा अपने क्वेश्चंस में उलझ जाते हैं, जिसकी वजह से आंसर यूनिवर्स के देने के बावजूद भी हम उसको समझ नहीं पाते। यानी आप इसको एक तरीके से ऐसे देख सकते हो कि कोई पर्सन आपसे किसी चीज़ के बारे में बात करने आया है और उस जगह पर वो सॉल्यूशन चाहता है, और वो पर्सन आकर आपको सिर्फ क्वेश्चन ही पूछ रहा है। और जब आपकी बोलने की बारी आती है तो आपको बोलने नहीं देता, या आपकी बात को बीच में ही काट कर वापस से क्वेश्चंस पूछने लगता है। और आप आंसर करना चाहते हो लेकिन वो पर्सन उस वक्त सुनने को तैयार नहीं होता, और आप बोलने की पूरी कोशिश करते हो लेकिन सामने वाला पर्सन स्टिल अपनी प्रॉब्लम्स में फंसा होता है। तो जब हम नॉर्मली पर्सन टू पर्सन बात कर रहे होते हैं तो हम एक दूसरे को बोल भी देते हैं कि एटलीस्ट मुझे बोलने दो इस चीज़ को, तो यहाँ पे हमारी कन्वर्सेशन हो जाती है। लेकिन जब हम यूनिवर्स से बात कर रहे होते हैं तो यूनिवर्स हमारी फीलिंग को समझता है और हमें आंसर्स भी थॉट और फीलिंग्स में ही देता है या फिर साइंस में देता है।
लेकिन हम कंटिन्यूसली क्वेश्चंस उस चीज़ का पूछते ही रहे और उसको सुनने के लिए ही तैयार ना हो, तो यूनिवर्स का आंसर हमें कभी भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि यूनिवर्स बात नहीं करता शब्दों में। आपके सामने कोई पर्सन बैठकर आपसे बात कर रहा है तो आप उसकी बातों को नहीं भी समझ पाओगे तो आप वापस से पूछ लोगे और वो थोड़े और आसान शब्दों में आपको बताने की उस चीज़ को कोशिश करेगा। लेकिन जब आप यूनिवर्स से बात कर रहे होते हैं तो यूनिवर्स में तो जस्ट फीलिंग होती है, वो आपको थॉट्स और फीलिंग्स और इमोशन से ही चीज़ों को बताएगा। तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप सुनने के लिए तैयार हो। जैसे जब हम स्कूल में हुआ करते थे और टीचर्स हमें पढ़ा रहे होते थे तो हम हल्ला करते थे क्लास में, और उसकी वजह से टीचर्स पढ़ा नहीं पाते थे, तो वो हमें डांट के या मार के कैसे भी करके पूरी क्लास को साइलेंट कराने की कोशिश करते थे और कहते थे कि हमें पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए। और जब हम नहीं मानते थे तो एक आध की कुटाई हो जाती थी क्लास में, फिर उसको देख के सारे बच्चे शांत हो जाते थे और उसके बाद जब टीचर पढ़ाते थे तो सारी चीज़ें हमें आसानी से समझ में आती थी। ठीक उसी तरह से हमारे यूनिवर्स के साथ भी है कि जब हमने कोई क्वेश्चन यूनिवर्स से पूछ लिया तो उसे इस टीचर की तरह अपना मानना है कि हमने अपने टीचर से कोई क्वेश्चन पूछा है तो वो आंसर जरूर करेंगे, बस हमें उनको सुनने की प्रैक्टिस करनी है। यानी अगर आप सेल्फ हेल्प बुक्स को भी पढ़ो या आप कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करो या लाइफ में कहीं भी आगे बढ़ने की बात करो, आपको हमेशा एक सलाह दी जाएगी कि आप एक अच्छे लिसनर बनो, यानी एक अच्छे सुनने वाले बनो। तो यही चीज़ यूनिवर्स के साथ भी आ जाती है। यूनिवर्स आपको हर एक चीज़ का आंसर करता है, आपको बस यूनिवर्स को सुनना आना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में आपकी डिज़ायर्स और आपके कॉन्ट्रास्ट और आपके एक्सपीरियंस दुनिया के हर एक पर्सन से टोटली अलग होते हैं। आज मेरी जो लाइफ है, मेरी लाइफ मेरे एक्सपीरियंस की वजह से है, और अगर मैं ये पर्सनल क्वेश्चंस किसी और से पूछता कि मुझे मेरी लाइफ में क्या करना चाहिए, मुझे जॉब करनी चाहिए या यूट्यूब करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियली अभी वो फ्रीडम नहीं है जिससे मैं यूट्यूब कर सकूं, और मैं चाहता हूं कि मैं जॉब करूं ताकि मैं अपने खर्चे उठा सकूं खुद। अब ऐसे में तो कोई भी पर्सन से जाके मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, तो कोई भी इंसान मुझे यही बोलेगा कि आप जॉब करो और जॉब के साथ साथ आप अपने यूट्यूब के करियर में आगे बढ़ना स्टार्ट करो। और जब तक आपको पूरी तरह से सक्सेस ना मिल जाए यूट्यूब पर, तब तक आप अपनी जॉब को क्विट मत करो। और यही आंसर आपको हमेशा मिलेगा अगर आप प्रैक्टिकली किसी क्वेश्चन को किसी पर्सन से पूछोगे तो। और हमारा माइंड भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल तरीके से ही चलता है, तो मेरा माइंड भी यही आंसर करता था कि मुझे जॉब और यूट्यूब साथ साथ करना चाहिए, लेकिन अंदर से वो इच्छा नहीं होती थी, मैं नहीं करना चाहता था और यूनिवर्स भी शायद यही चाहता था। लेकिन फिर भी मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, तो उसके बाद वहाँ पर एक ऐसा कॉन्ट्रास्ट आया, इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट आया, जिसकी वजह से ये डिसीजन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि मुझे कभी भी जॉब नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब करूँगा तो यूट्यूब ही, और जो भी होगा अब इसी से होगा। इस एक्सपीरियंस के बाद मेरे पास ये क्लैरिटी आ गई कि मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है, और मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं जॉब करूं, लेकिन मजबूरी में लगता था कि करनी पड़ेगी। तो कोई दूसरा पर्सन ही इस चीज़ को कह सकता है कि आप इस चीज़ को करो, यानी जॉब को करो, लेकिन आपका इनर बीइंग, आपका यूनिवर्स ही आपको कह सकता है कि इस चीज़ को मत करो, क्योंकि दुनिया को कोई चीज़ सही और गलत लग सकती है, यूनिवर्स को कोई चीज़ सही और गलत नहीं लगती। यूनिवर्स के लिए आपकी डिज़ायर ही उनके लिए सही होती है। आप जो चाहते हो वही आपको यूनिवर्स हमेशा देना चाहता है, बस आपकी सुनने की उतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप जो भी सवाल करो यूनिवर्स से सवाल करो, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, अपनी डिजायर्स को लेके, और जैसे यूनिवर्स गाइड करता है वैसे चलो। अगर आप किसी ऐसे रास्ते पर जाओगे भी जहाँ पर आप नहीं जाना चाहते हो, तो यूनिवर्स उस जगह पर आपको कभी नहीं जाने देगा, वहाँ से किसी ना किसी तरीके से बाहर निकाल ही लेगा, जैसे मुझे निकाला था। और उस वक्त तक तो मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट ही किया था, यानी मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी जब स्टार्ट हुई थी उसके 1-2 महीने की बाद की बात है। अब देखने में यह आंसर बोरिंग सा लगता है कि मेडिटेशन इसका सॉल्यूशन है, लेकिन अगर देखा जाए तो यही सबसे ज़्यादा अल्टीमेट सॉल्यूशन है, क्योंकि मैंने कहा कि आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, अच्छा सुनने वाला बनना पड़ेगा, और सुनने के लिए आपको पहले शांत होना पड़ता है। आप शांत होकर ही किसी दूसरे पर्सन को सुन सकते हो, और जब आपकी बात यूनिवर्स के साथ आती है, तो क्योंकि यूनिवर्स तो आपसे शब्दों में बात करता नहीं है, वो तो फीलिंग, इमोशंस और साइंस में ही बात करेगा, और आप अपने माइंड को शांत करना नहीं सीखोगे तो वो आंसर आपको नहीं मिलेगा, या कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। और जब आप इसको कंसिस्टेंसी के साथ करना सीख जाते हो मेडिटेशन को, तो उसके बाद आप एक बार क्वेश्चन पूछते हो, आपको नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर उसका आंसर मिल जाता है, या अभी क्वेश्चन पूछते हो, नेक्स्ट मोमेंट आपको उसका आंसर मिल जाता है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके साथ शुरू में भी हो और हर बार हो, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आप अपनी जर्नी में बढ़ते जाते हो, क्वेश्चन आंसर की ये परसेंटेज आपकी बढ़ती जाती है कि आप जो क्वेश्चन पूछते हो हर उस क्वेश्चन का आंसर यूनिवर्स आपको करता है। अब हो सकता है कि कोई आपको उसी मोमेंट मिल जाए, कोई 1 दिन बाद मिल जाए, कोई 2 दिन बाद मिल जाए, लेकिन इतना श्योर होता है कि आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे उसका आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लेता आंसर करने में।
जैसे अगर आप मेरे सामने बैठे हो और आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछो तो मैं उसका आंसर करूंगा, या आप मुझसे क्वेश्चन ना भी पूछो, मुझसे कोई बात ही कर रहे हो तो आपकी बात खत्म होने के जस्ट बाद मैं अपना ही बात रखूंगा। एक नॉर्मल कन्वर्सेशन में ऐसा ही होता है, यानी ऐसा नहीं होता कि मेरा कोई दोस्त मुझसे अभी बात कर रहा है और वो कुछ बोले और उसके बोलने के बाद मैं घर चला जाऊं और अगले दिन आकर उसको बोलूं कि कल तुमने ये चीज़ बोली थी तो अभी मेरा उसका ये रिप्लाई है। या फ़ोन पे भी बात कर रहे हो तो कंटिन्यूअसली हम एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक पर्सन बोल के हटता है और उसके 5 मिनट बाद हम बोलना स्टार्ट करते हैं। वैसे ही यूनिवर्स है कि आप जब कोई क्वेश्चन पूछते हो आंसर वो इमीडिएटली करता है, जस्ट आप नहीं सुनते हो। और सबसे ज़्यादा आंसर्स मुझे मोस्टली मिले हैं मेडिटेशन करने से पहले, यानी मेडिटेशन करने से पहले मैं क्वेश्चन पूछ के उसके बाद आंसर कभी नहीं ढूंढता हूँ, क्योंकि अगर मैं आंसर ढूंढने लगूँ कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, मैंने ये पूछा था अभी तक नहीं मिला, कब मिलेगा, कैसे पता चलेगा, क्या पता चलेगा, क्या होगा, जब मेरा ध्यान इन चीज़ों पर आ जाएगा तो मैं वापस से क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी में आ जाऊँगा। लेकिन मुझे जहाँ पता रहेगा कि मैंने ये क्वेश्चन पूछा है और इसका आंसर मुझे मिल जाएगा और क्वेश्चन पूछकर मैं भूल जाऊँगा, तो डेफिनेटली नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर वो आंसर मुझे मिलना ही है। और आप रेजिस्टेंस ना क्रिएट करो तो हो सकता है बहुत जल्दी मिल जाए, और अगर रेजिस्टेंस क्रिएट करते रहो हो सकता है सालों साल तक ना मिले या कभी ना मिले। तो इसीलिए आप यूनिवर्स से क्वेश्चन पूछने का तरीका कौन सा अपनाते हो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सोने से पहले भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप मेडिटेशन से पहले भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्वेश्चन आप चाहे जो भी पूछो, जैसा भी पूछो, कभी भी पूछो, आंसर आपको हमेशा मिलेगा। बस आपको आंसर सुनना आना चाहिए यूनिवर्स से, और उस चीज़ में साइलेंस आपकी हेल्प करता है। तो मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। अगर अभी आप मेडिटेशन से स्टार्ट नहीं कर सकते हो तो कोई दूसरा प्रोसेस चूज़ कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस एटलीस्ट स्टार्ट कीजिए। इन फ्यूचर आप मेडिटेशन तक भी पहुंच जाओगे और उसे भी बहुत आसानी से करने लगोगे, क्योंकि मेडिटेशन के बारे में तो हम सभी को बचपन से ही पता होता है और हमारे स्कूल वाले भी लगे हुए थे हमें मेडिटेशन कराने के लिए। लेकिन क्योंकि हम मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते थे इसलिए हमने कभी स्कूल में से किया नहीं। लेकिन जब बड़े हुए और खुद से करना चाहा तो इतना किसी ने समझाया नहीं कि मेडिटेशन को करते कैसे हैं। अब जब अब्राहम ने बताया है इतने ज़्यादा सिंपल तरीके से तो हमें उसको करना चाहिए। वैसे वो भी डिसीजन आपका ही होना चाहिए कि आपको कब करना है, क्यों करना है, लेकिन स्टिल अगर आप करते हो तो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। तो अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हो तो मेडिटेशन से रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, आप उन्हें देखकर मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हो। या फिर अभी कुछ दिनों बाद मैं अपने नेक्स्ट मंथ का बैच अनाउंस करूंगा, वहां पर आकर आप मुझसे पर्सनली मेडिटेशन सीख सकते हो। और अगर आप मेडिटेशन से नहीं सब्लिमिनल से स्टार्ट करना चाहते हो या सब्लिमिनल में आपकी कोई स्पेसिफिक डिज़ायर हो तो आप उस स्पेसिफिक डिज़ायर के लिए मुझसे पर्सनली अपना सब्लिमिनल बनवा सकते हो। और अगर आप न्यू हो चैनल पे मेरे और नहीं पता आपको कि सब्लिमिनल क्या होता है तो उसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और अगर पर्सनल सब्लिमिनल बनवाना हो तो मेरे मैनेजर अमृत को कॉन्टैक्ट कीजिएगा उनके व्हाट्सएप नंबर पर। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।